Hello बच्चों, let's read the question. Question is the line r vector equals to I cap minus j cap plus L of 2 I cap plus k cap and r vector is equals to that is 2 I cap minus j cap plus m multiplied by I cap plus j cap minus k cap. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सबसे पहले की कंसेप्ट लिखेंगे। जो की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे है वो है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट है आर वेक्टर, इसको हम लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आई जे और के फॉर्म में लिखते हैं। तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस एल टाइम्स 2 i cap प्लस एल टाइम 2 k cap। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इट कैन बी रिटन एज आई कैप और यहाँ पे आएगा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एल। फिर इसको हम लिख सकते हैं जे कैप मल्टीप्लाइड बाय -1, क्योंकि जे कैप के साथ एल तो नहीं है, राइट। और फिर उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 2l k कैप। तो ये हो गया हमारा आर वेक्टर। अभी दूसरा वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे? तो दूसरा इज 2 i cap प्लस m i cap। ओके, तो आई कैप कॉमन लिया तो ये कितना आया 2 प्लस m। इसी तरीके से जे कैप कॉमन लिया तो देखिए -1 और प्लस m, तो -1 प्लस m। ऐसे ही के कैप कॉमन लिया तो वैल्यू कितनी आएगी -m। आर वेक्टर आई कैप तो 1 प्लस, देखिए आप आई कैप 1 प्लस 2l हो गया, ठीक है, प्लस जे कैप -1 प्लस 2l की कैप, ठीक है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? अगर टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे टू लाइन्स दीज आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वन लाइन इज इक्वल्स टू, सॉरी, आई का कोफिशिएंट जो होगा एक लाइन का वो किसके इक्वल होगा? दूसरी लाइन के इक्वल। हेंस 1 प्लस 2l ये किसके इक्वल होगा? सो 1 प्लस 2l इज इक्वल्स टू 2 प्लस m के इक्वल। ऐसे ही -1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस m, और इसी तरीके से 2l इज इक्वल्स टू -m। अब इस वाली इक्वेशन से m की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ से l की वैल्यू कितनी आ गई 0। क्या ये इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? जब हम यहाँ पे पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 2 प्लस 0, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हेंस आंसर क्या आएगा कि कोई भी वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी, मींस इंटरसेक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज, यहाँ पे डू नॉट इंटरसेक्ट फॉर एनी वैल्यूज एल एंड एम। सो ये हमारा होगा, क्योंकि एल और एम कभी भी इक्वल, यहाँ पे एल और एम तो इक्वल आ रहे हैं बट लेकिन इनको सेटिस्फाई करके थर्ड इक्वेशन अगर आपकी इक्वल नहीं आ रही है तो हेंस आप बोलोगे कि कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।